में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, ठीक है। अब उसकी वजह से जो आपका फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जो पोटेंशियल होता है, वो सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक चीज बच गई इसमें, पोटेंशियल एनर्जी। मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, पता है सभी को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, सचिन बताएगा। क्या डिफरेंस है दोनों में, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में? पोटेंशियल एनर्जी जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गया। मना कर रहे हैं। अंजलि बताएगी, अंजलि बड़ी समझदार है हमारी, बताओ। किसी भी चार्ज को दूसरे चार्ज की फील्ड में लाने के लिए, किसी भी एक चार्ज को किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और किसी भी यूनिट चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये कोई चार्ज है Q, इसकी ये फील्ड है। अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इसकी फील्ड में ला रहे हैं तो जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज पोटेंशियल, और किसी भी चार्ज को अगर ला रहे हैं इसकी फील्ड में तो वर्क करना पड़ेगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिफरेंस है दोनों में? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है दैट इज पोटेंशियल, और किसी भी चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? दोनों में क्या डिफरेंस है, पता चला? क्या डिफरेंस है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा, है दोनों वर्क डन ही। दोनों क्या है? वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज ऑफ यूनिट पॉजिटिव, तो पोटेंशियल हो जाएगा, और ब्रिंग ए चार्ज, कोई भी चार्ज को लाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? समझ गए? V का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू 1/4 Q बाय R। ये वाला Q टेस्ट चार्ज, मैंने इसको Q1 मान लिया, इसको Q2 मान लिया, तो V के लिए क्या हो गया, Q1 हो गया। और मुझे अब क्या निकालना है, U निकालना है। तो क्या मैं U को लिख सकता हूँ V इंटू Q2? यस और नॉट? V किसके लिए था, 1 के लिए था। U किसके लिए, Q1 और Q2 दोनों के लिए। तो V जब 1 था तो यहाँ Q1 था, और U और हो जाएगा तो Q1 इंटू में क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर V को मैं Q2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो U बन जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी U विल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। ये दोनों में फर्क है। पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन Q1 बाय R, और ये होता है Q1 Q2 बाय R, ठीक है खुशबू? ठीक है, डन। कोई डाउट तो नहीं है, आया समझ? थोड़ा बहुत पढ़ा पढ़ ले, कुछ बीच में से थोड़ा बहुत दिया है ना भाई, कोई नहीं आ जाएगा अभी वो। अब देखो, एक सिंगल चार्ज के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो ये था मेरा। अगर यहाँ ग्रुप ऑफ चार्ज हो जाए, Q2 हो जाए, Q3 हो जाए, Q4 हो जाए, Q5 हो जाए, Q6 हो जाए, तो इसको लाने के लिए U1 वर्क लगा, लाइक इसको लाने के लिए U2 लगा, इसको लाने के लिए U3 लगा, इसको लाने के लिए U4 लगा। n चार्ज है, तो एक को लाने के लिए U1 U2 U3 U4 U5 ऐसा लगे, तो n के लिए UN चार्ज एनर्जी लगी। तो टोटल एनर्जी क्या लगी, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। अब तक हम यही करते आए हैं, तो जब हम उनका समेशन करेंगे तो मैं इकट्ठा करके लिख सकता हूँ उसको, या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे आगे यही कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज, ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से ले लिया, ठीक है भाई? अब देखो, समझ लो इसको भी। अकेला Q1 पड़ा है, अकेला क्या है, Q1 है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी U1 हो गई 0। कोई दूसरा चार्ज लाना ही नहीं पड़ रहा इसके पास। चलो मैं कह रहा हूं इसके पास चार्ज ला रहे हैं हम Q2, तो Q2 चार्ज जब हम इसके पास ला रहे हैं
तो एनर्जी मान ली मैंने U2 1/4πε0 Q1 R12 इनके बीच का डिस्टेंस एरिया 1 ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे एरिया Q3 और Q3 को लेके आ रहा हूँ यहाँ एनर्जी मान ली U3 क्या हो गया 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 ये निकल लगा फिर ये इसके फील्ड में आएगा तो इसके फील्ड में आएगा तो प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 by R23 यस सर हो गया। इसी तरह में Q4 लाए Q4 तीन की फील्ड में आएगा एक साथ Q1 Q4 में भी आया Q2 Q4 में भी आया Q3 Q4 में भी आया। अगर मैं टोटल लूं टोटल U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 सम टू जितने भी आएंगे सबका सम ठीक है। U इक्वल टू मैं कॉमन ले ले कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से Q1 कॉमन आ रहा है इसमें आज चेंज नहीं हो जाएगा Q2 Q3 नहीं हो जाएगा तो ये डबल समेशन ले ले क्योंकि दोनों चार्ज है अलग अलग है। अच्छा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ I इक्वल टू 1 से लेके I इक्वल टू n और दूसरे लिए J इक्वल टू 1 से लेके J इक्वल टू QI अपॉन इनटू QJ अपॉन RI यस और नॉट देख लो ये 1 रख दिया मान लो ये 2 रख दिया तो Q1 Q2 अपॉन R12 Q1 Q2 अपॉन R12 ये 2 रख दिया 3 रख दिया तो Q2 Q3 इसको I की जगह 2 रख दिया इसकी जगह 3 रख दिया। मैंने इसलिए लिखा है I 1 से लेकर I कब तक हो सकता है n तक हो सकता है और J 1 से लेकर J बट एक बात का ध्यान रखना है इसमें I नॉट इक्वल टू J I और J इक्वल क्यों अगर ये भी 1 है ये भी 1 है एक टाइम पे तो क्या बन गया Q1 Q1 क्या पॉसिबल है नहीं है पॉसिबल। हाँ ये हो सकता है ये 1 और ये 2 हो तो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 और ये 2 और ये 1 हो तो Q2 समझ गए सेम नहीं हो सकते। मान लो I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 3 है ये पॉसिबल है। अच्छा फिर I की 3 हो गई और J की 2 हो गई ये भी पॉसिबल है। जब I की 2 और J की 3 है तो क्या हो जाएगी Q2 Q3 by R23 और जब I की 2 हो जाएगी तो I की 3 हो जाएगी तो Q3 Q2 by R23 हो जाएगा पॉसिबल है बट एक टाइम पे दोनों सेम पॉसिबल नहीं है 2 पॉसिबल नहीं Q2 Q2 नहीं हो सकता। अच्छा एक चीज और देखो मैं इसके सामने यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1/2 कर रहा हूँ कोई बताएगा मैंने क्यों किया 1/2 बुक में भी आप देखोगे सामने करके यहाँ 1/2 किया हुआ उसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं दिया हुआ है। अब मैं आपको प्रॉपर रीजन समझा रहा हूँ क्या होता है। डबल समेशन है एक आई ले लिया जे ले लिया हमने नोटेशन दे दिया आप कोई भी नोटेशन दे दो जेड दे दो आप वाइट दे दो कोई भी दे दो मैंने नोटेशन दे दिया आई और जे ठीक है। अब देखो एग्जांपल आई की वैल्यू 1 से n तक हो सकती है मैंने आई की वैल्यू 2 ले ली ले सकता हूँ 1 से n के बीच में कुछ नहीं। अच्छा जे की वैल्यू मैंने 3 ले सकता हूँ क्या बना फॉर्मूला बताना एक बार फॉर्मूला बना 1/4πε0 Q2 Q3 by R23 राइट I की जगह 2 J की जगह 3 दूसरी कंडीशन ले ली मैंने ये 1/4πε0 I की जगह 3 लो Q3 Q2 by R दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा Q2 को Q3 के पास लाने में जो वर्क लगेगा और Q3 को Q2 के पास लाने में जो वर्क लगेगा बराबर ही तो होगा नहीं होगा भाई। एग्जांपल ले लिया मैंने ये चार्ज है और एक ये चार्ज है इस चार्ज को उठा के इसके पास ले आओ या इस चार्ज को उठा के इसके पास ले आओ वर्क तो उतना ही लगेगा बराबर होगा। तो देखना Q2 Q3 इसको आगे लिख दो इसको पीछे लिख दो बात तो वही है। तो अगर मैं जब वैल्यू चेंज करता हूं तो हर वैल्यू 2 बार रिपीट होगी इसमें हो रही है रिपीट। जब मैंने इसको 3 इसको 2 रखा तो रिपीट हो गई दोनों में इसको 2 3 रखा तो रिपीट हो गई। अच्छा इसको मैं 3 4 रखूं और इसको 4 3 रखूं तो
तो भी रिपीट होगी। जैसे जैसे इनकी वैल्यू चेंज होगी और सेम जहां पे आएगी वहां पे रिपीट होगी चीज। तो रिपीट होगी इसलिए हर वैल्यू इसमें 2 बार आएगी। हर वैल्यू कितनी बार आएगी? 2 बार आ रही है। तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए हमने इसको क्या किया? हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हमारी जो एनर्जी है वो पूरे सिस्टम की सिंगल टाइम आ जाए, डबल टाइम ना आए। क्लियर? ये आपका है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। ये फॉर्मूला है इसका, देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। देखिए 3 चीज आती है, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। दोनों में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूँ पहले, और क्या क्या चीज किस तरह से हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है? कैपेसिटर इज ए मटेरियल, ठीक है, या अरेंजमेंट कह सकते हैं। इट इज द अरेंजमेंट टू स्टोर द चार्ज। लिखवा दूंगा, रुक जाओ सुन लो। कैपेसिटर इज द अरेंजमेंट, चार्ज को स्टोर करने के लिए एक अरेंजमेंट की जाती है, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं कैपेसिटर। चार्ज को स्टोर करने की सिर्फ एक ही अरेंजमेंट होती है जिसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। समझ गए? तो कैपेसिटर इज द अरेंजमेंट, कौन सी अरेंजमेंट? टू स्टोर द चार्ज। क्लियर? कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू स्टोर द चार्ज। क्या? कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। कैपेसिटी उसकी जितने वो चार्ज स्टोर कर सकता है, जितनी उसकी एबिलिटी होती है, उसको न्यूमेरिकली हम उसकी कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे आप ये पंखे का कैपेसिटर लेके आते हो, इस पे लिखा होता, कभी देखा हो तो आपने 3.6 म्यू एफ, ऐसे लिखा मिलेगा 3.6 म्यू एफ, मतलब इसमें कितना चार्ज स्टोर हो सकता है? 3.6 माइक्रो फैरेड, इतना चार्ज इसमें स्टोर हो सकता है। बड़े होते हैं 5 म्यूएफ के, 10 म्यूएफ के भी होते हैं। ठीक है? इसमें 10 माइक्रो फैरेड स्टोर हो सकता है। समझ गए? कैपेसिटर क्या है? अब लिख लो, कैपेसिटर इज द अरेंजमेंट, capacitor is the arrangement to store the charge. Capacitor is the arrangement to store the charge. चार्ज को स्टोर करने की अरेंजमेंट है। कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी, सॉरी, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, किस चीज की एबिलिटी? टू स्टोर द चार्ज, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी, क्षमता, हिंदी में बोल रहे तो पोटेंशियल, इंग्लिश में बोल रहे तो एबिलिटी। एंड कैपेसिटी इट इज डिनोटेड बाय C, एंड इट इज, लिखो कैपेसिटी, इट इज the charge stored per unit potential difference. चार्ज स्टोर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, कितना चार्ज स्टोर हुआ पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस में, दैट इज कैपेसिटी। ये फॉर्मूला होता है इसका, C = Q/V। C = Q/V। अब देखो, आपका जो भी कनेक्शन होते हैं इलेक्ट्रिकली, वो मिक्स ग्रुपिंग भी होती है और सीरीज होती है और पैरेलल होती है। ये तो सुना होगा, बचपन में सुना था तुमने कि सीरीज में रेजिस्टेंस होता है R1 + R2 + R3, सुना था। और पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है 1/R1, 1/R = 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3, सुना था ये। पैरेलल में जब हम रेजिस्टेंस जोड़ते थे तो वो ऐसे होगा। जब हम कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ेंगे, इसके अपोजिट काम करता है वो। सीरीज में ऐसे होगा 1/C = 1/C1, 1/C2, 1/C2, और पैरेलल में कैपेसिटर क्या होगा? C = C1 + C2 + C0।
समझ गए? अभी इस चैप्टर में मैं तुम्हें ओवरव्यू बता देता हूँ क्या क्या है और क्या क्या इसमें हमें समझना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें कैपेसिटर, कैपेसिटेंस और कैपेसिटी पढ़नी है, वो मैं बता चुका हूँ तुम्हें, बेस बना के तैयार कर दिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटर की टाइप कौन कौन सी होती है। कैपेसिटर की मेनली तीन टाइप होती है बेटा, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और तीसरी और बताओ, सुनी होगी तुमने, पैरेलल प्लेट। तीन कौन कौन सी? स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और पैरेलल। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट वैसे लगाया जाता है, उनके बीच चार्ज स्टोर किया जाता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल में एक सिलेंड्रिकल सरफेस होती है, उसके ऊपर एक दूसरी और सरफेस होती है, उनके बीच में चार्ज स्टोर किया जाता है। स्फेरिकल में एक स्फेरिकल सरफेस है, उसके ऊपर एक और स्फेरिकल सरफेस लेंगे, मतलब दो प्लेट है, मेटल प्लेट, उनके बीच में चार्ज स्टोर करना है। अब उनको चाहे पैरेलल लगा लो, चाहे उनको सिलेंड्रिकली लगा लो, चाहे उनको स्फेरिकली लगा लो। तो तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से? सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और पैरेलल प्लेट। आपके सिलेबस में है सिर्फ पैरेलल प्लेट। ठीक है, हमने पढ़ना है फिर पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट कैसे होती है, उसका क्या प्रिंसिपल है, उसकी क्या वर्किंग है, ये चीज हमने पढ़नी है। ठीक है, आफ्टर दैट हम चलेंगे इसके अंदर कि भाई वो सीरीज और पैरेलल में जुड़ेगा तो क्या होगा। एक तीन कैपेसिटर ले लिए, चार कैपेसिटर ले लिए, उनको सीरीज में जोड़ रहे हैं, उनको पैरेलल में जोड़ रहे हैं, क्या हम कर जाता है। फिर अगर एनर्जी स्टोर हो रही है, कैपेसिटर किसके लिए यूज करते हैं हम? तो स्टोर द एनर्जी। एनर्जी स्टोर हो रही है तो कितनी स्टोर हो रही है, वो हम निकालेंगे भाई एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर कितनी होती है। ठीक है, सीरीज पैरेलल हो गया। फिर हम पढ़ेंगे कॉमन पोटेंशियल। एक कैपेसिटर को लिया, दूसरे को लिया, चार्ज करने से पहले और चार्ज करने के बाद उनकी पोटेंशियल में क्या चेंज आया, दैट इज कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट थिंग इज वैन डी ग्राफ जनरेटर। वैन डी ग्राफ जनरेटर जो है वो पिछले साल सिलेबस से कटा हुआ था, अब की बार भी कटा हुआ है, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वैन डी ग्राफ जनरेटर कैसे काम करता है, कैसे उसमें चीजें चलती है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में ऑल ओवर हमें यही पढ़ना है। तो ये टॉपिक आपके बच गए हैं अभी। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटी तुम लिख चुके हो, फॉर्मूला ये लिख चुके हो, उसकी यूनिट और लिखना है ना, फैरेड है। यूनिट ऑफ कैपेसिटी फैरेड। ठीक है, और एक बार आर की कैपेसिटी और लिख के बता देता हूं। अब लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ अर्थ। कैपेसिटी ऑफ, ठीक है, लिखे। नहीं आएगा सही। कैपेसिटी ऑफ अर्थ लिखते हैं हम। तो देखो कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला था बेटा, C इक्वल टू Q by V। Q बाय V। V का फॉर्मूला पढ़ा है अभी हमने, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q कौन सा है भाई, ये Q ले लूं, Q बाय यही पढ़ा है हमने। Q ये वाला ले रखा तो ये ले लिया, इसको यहाँ पुट करूंगा तो मैं C क्या बनेगा हमारा, देखना Q अपॉन ये Q अपॉन में V। V कितना है, 1 अपॉन Q कैंसिल है भाई, Q से Q कैंसिल, ये पलट के ऊपर गया। C इक्वल टू क्या बना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बना या नहीं बना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना। इसकी वैल्यू क्या होती है, मैं कहता हूँ 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9, तो यस सर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या होगी, 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9 किलोमीटर। ठीक है, हो गया। इसको 64 इंटू 10 टू पावर 2 लिख दो, ये ऊपर गया पलट गया 64। कितना बचा, 10 में माइनस नहीं बचा, 9 माइनस। ठीक है, कितना हो गया, काटना इसको। नहीं हुआ, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, (10⁻⁶) 711 माइक्रो फैराड हो सकता है ये, नहीं हुआ।
ठीक है, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। डाली कैपेसिटी ऑफ अर्थ, इतना ही करेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।